जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश कुमार आपके YouTube चैनल रेडियन लर्निंग पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अभी से पहले जितनी हमारी लेक्चर हुई है, प्लीज़ आप उस लेक्चर को आप देखो। हमने बहुत बेसिक से ज्योमेट्री स्टार्ट किया है। तो लास्ट क्लास में हमने आपका सेंटर ऑफ ट्रायंगल हमने के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने इन रेडियस, सरकम रेडियस, सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर पे बेस्ड क्वेश्चन कराया था, राइट। आज की क्लास में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में एक स्पेशल केस है। राइट एंगल ट्रायंगल में इन यदि आपके इन रेडियस एंड सरकम रेडियस दिया हुआ है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे फाइंड करोगे। एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बाकी जितने सीडीएस एग्जाम, कैट एग्जाम है, सब में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रखे हैं, राइट। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो और जिन बच्चों ने हमारे लेक्चर नहीं देखे हैं इससे पहले वाले, प्लीज़ आप हमारे लेक्चर को आप स्टार्टिंग से देखो, ठीक है। हाँ, जिन बच्चों जो पुराने स्टूडेंट है, जो 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, यदि उन्होंने नहीं देखा है, यदि उन्होंने पूरे ज्योमेट्री पढ़ रखा है, तब वो आप इस वीडियो को देखोगे तो आपका फायदा होगा। बाकी जो नए बच्चे हैं, जो फ्रेशर है, जिन्होंने अभी तैयारी करना शुरू किया, प्लीज आप स्टार्टिंग से हमारे वीडियो को देखिए। मैंने हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप देखो जरा, हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ इन रेडियस एंड सरकम रेडियस इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। तो जब हमने इन रेडियस और सरकम रेडियस पढ़ाया था तो हमने 2 चीजें बताया था आपको। तो हमने वहां पे 2 चीजें बताया था। राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस निकालने का, राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला आप जानते हो। जब आपके पास परपेंडिकुलर बेस और हाइट दिया है, राइट, परपेंडिकुलर बेस और हाइट दिया है, राइट। तो राइट एंगल ट्रायंगल में स्मॉल आर इन रेडियस का मतलब अंतः त्रिज्या, अंदर वाले सर्कल का रेडियस, अंदर वाले सर्कल का त्रिज्या। तो स्मॉल आर इक्वल्स टू, आपको पता होगा, स्मॉल आर इक्वल्स टू होता है P + B - h/2। हिंदी मीडियम वाले बच्चे परपेंडिकुलर प्लस, हिंदी वाले बच्चे आप देख लो, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टे 2 होता है, राइट। क्लियर। इसी तरह से जब मैंने आपको सरकम सेंटर पढ़ाया था, राइट, सरकम सेंटर होता क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड आपका सरकम सेंटर। किसी भी त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं, जिस बिंदु पे मिलते, उसे उस त्रिभुज का हम क्या, सरकम सेंटर कहते हैं। और सरकम सेंटर बता रखा है हमेशा कहां होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस पे होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस पे होता है, राइट। राइट एंगल ट्रायंगल के ABC, राइट एंगल ट्रायंगल के, तो यहां पे इस बाहर वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा, ये वाला पार्ट, ये और ये हमने बताया था क्या, सर्कल का रेडियस है, क्योंकि ये AC जो है, हाइपोटेनियस जो कर्ण है, ये आपका बाहर वाले सर्कल का क्या है, व्यास है, डायमीटर है। और आपको पता है, मान लो ये सेंटर O है, तो OA, OC और OB क्या है, रेडियस है, जिसे कैपिटल R से हमने बताया था हमेशा। तो कैपिटल R का फॉर्मूला होता है h/2। तो जो हम थ्योरम पढ़ेंगे उस थ्योरम में इसी 2 फॉर्मूले को बेसिकली हमें यूज करना है, राइट। चलो तो आओ अब आगे जरा देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, पहला पार्ट है कि इफ द R इज द इन रेडियस एंड कैपिटल R इज द सरकम रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, देन एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इज व्हाट। मतलब किसी भी त्रिभुज का अंतः त्रिज्या स्मॉल r है, सरकम रेडियस मतलब परित्रिज्या कैपिटल R है, तो बताओ उस राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, राइट। तो चीजें देखो आप जरा यहां पे, और एग्जाम में क्या होगा, जो स्मॉल r है, जो कैपिटल R है, इन रेडियस, सरकम रेडियस, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा होगा और आपसे पूछेगा इस राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मान लिया ABC राइट ट्रायंगल, जहां पे B 90 डिग्री है, इन रेडियस का मतलब द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड
इन रेडियस, और इन रेडियस क्या, ऐसा सर्कल जो किसी ट्रायंगल के तीनों साइड को, तीनों भुजा को टच करता हुआ जाएगा। तो इसका सेंटर ये वाला पार्ट होगा जिसे हमने बताया था स्मॉल r, मतलब ये वाला पार्ट मान लो I है, राइट, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इन रेडियस है। अब ये बताओ R इक्वल्स टू बताया था राइट एंगल ट्रायंगल में P प्लस बी माइनस एच बाई टू, यस और नो। देखो जरा इस वाले पार्ट को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, P प्लस बी, इस माइनस एच को आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर क्या इस मैं कहूं H माइनस 2H लिख सकते हो, H माइनस एच को, तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। जरा और आगे बढ़ाओ इस वाले पार्ट को, P प्लस बी, यहां देखो P प्लस बी और प्लस H बाई टू माइनस 2H बाई टू। देखो ये चीजें समझ में आई, सिंपल सा बात है। मान लो x प्लस वाई, मान लो z बाई टू है, तो इसको आप ब्रेक कर दो तो x प्लस वाई बाई टू और माइनस ये आपका z है तो z बाई टू होगा। तो इस तरह से मैंने इस वाले पार्ट को अलग किया, इसको अलग किया, तो r इक्वल्स स्मॉल r इक्वल्स टू p प्लस बी प्लस एच बाई टू, राइट। तो देखो ये P प्लस बी प्लस एच बाई टू को आप क्या कह सकते हो, देखो यदि मैं कहूं सेमी पेरीमीटर, यदि मैं आपसे कहूं सेमी पेरीमीटर क्या होगा, तो P है, ये वाला पार्ट B है और ये H है, तो P प्लस बी प्लस एच बाई टू, राइट। तो इसके जगह पर क्या आप यहां पे S लिख सकते हो और माइनस ये कट जाएगा तो यहां से आ जाएगा H आ जाएगा। यस, आई थिंक ये चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहां पर, अब ध्यान से देखना, यहां देखो मैं आपसे कहूं कि कैपिटल इस राइट एंगल ट्रायंगल कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर H बाई टू, तो यहां से H की वैल्यू क्या हो जाएगी 2R, H की वैल्यू क्या हो जाएगी 2R, राइट। तो यहां से मैं आप कह सकता हूं कि यहां पर H इक्वल्स टू हो जाएगा R प्लस S, R प्लस एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R प्लस एस। और यहां पे देखो H की वैल्यू जो दिया है वो हमारा 2R दे रखा है। H की वैल्यू क्या दिया है, H की वैल्यू हमारा दिया है 2R, H की जो वैल्यू दिया है वो हमारा H की वैल्यू दिया है 2R, राइट। और यहां देखो ये वाला पार्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू होता है, सॉरी स्मॉल r बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या होगा r इंटू एस होगा, r इंटू एस होगा, राइट। r इंटू क्या होगा, r इंटू एस होगा। और हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो बताओ क्या चीजें वैल्यू आएगी यहां पर, ठीक है, r इक्वल्स टू एस माइनस एच। और यहां पे हमने h की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, h इक्वल्स टू है 2R, h इक्वल्स टू क्या है, h इक्वल्स टू 2R, h इक्वल्स टू 2R। और हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू R इंटू एस, और s की वैल्यू हमारे पास, तो यहां से अब R इक्वल्स टू हो जाएगा S माइनस एच हो जाएगा, ठीक है, S माइनस। और यहां पे देखो अब कैपिटल R इक्वल्स टू आप जानते हो H बाई टू होता है, तो H इक्वल्स टू क्या होगा 2 इंटू R होगा, क्या होगा 2 इंटू R। तो अब यहां से देखो R प्लस एच इक्वल्स टू एस होगा, R प्लस एच इक्वल्स टू क्या होगा। और यहां देखो आप सब लोग जानते हो स्मॉल r की वैल्यू, किसी भी ट्रायंगल में स्मॉल r की वैल्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई सेमी पेरीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई सेमी पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू R इंटू एस, R इंटू एस, राइट। तो अब यहां पे देखो h की वैल्यू जो है वो आपका 2R है। देखो इस वाले पार्ट को मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखना बच्चे आप लोग ध्यान से, हाँ इस वाले पार्ट को, ये जो है यहां पे देख लो आप लोग, R और प्लस एच की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2R इक्वल्स टू एस आ जाएगा, राइट। ये पहला इक्वेशन। इस वाले इक्वेशन को अब यहां पुट कर दो,
तो अब देखो s की वैल्यू क्या है, r प्लस 2r के बराबर। तो यहां देखो एरिया ट्रायंगल इक्वल्स टू r, और s की वैल्यू हमने पहले क्वेश्चन से निकाला है क्या, r प्लस 2r। तो यहां से हो जाएगा एरिया ट्रायंगल इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल r। यस, तो आई थिंक ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि भाई किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में स्मॉल r की वैल्यू दे रखा हो, कैपिटल R मतलब इन रेडियस एंड सरकम रेडियस की वैल्यू दिया है, तो यहां से फॉर्मूला हमने निकाला, प्रूफ किया कि एरिया ट्रायंगल इक्वल्स टू स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल r। राइट, यस, बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब इस पे एक मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाता है। एसएससी में आपसे क्वेश्चन होगा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में स्मॉल r की वैल्यू मान लो 2 सेंटीमीटर, अंतः त्रिज्या परित्रिज्या जो कैपिटल R है उसकी त्रिज्या सरकम रेडियस मान लो 5 सेंटीमीटर। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में पूछा है आपसे क्या कि भाई इसका एरिया निकालो, तो स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल r, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 5, तो आंसर हो जाएगा 4, और ये आपका तो आंसर हो जाएगा 24 यूनिट सेंटीमीटर। सो आंसर इज 24 सेंटीमीटर। यस, तो आई थिंक चीजें बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। राइट, चलिए तो आगे आइए जरा, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जहां से फिर से यहां से राइट क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं एग्जाम में कि ABC is a right angle triangle in which angle B is 90 degree, right, in a circle of triangle ABC touches the hypotenuse AC at point D। AD की वैल्यू दे रखा है x सेंटीमीटर, DC की वैल्यू y, और एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब क्वेश्चन ये का ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। डायग्राम बनाओ आप पहले, जैसे ही डायग्राम बनाओगे तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। A, B और C, B अपनी मर्जी से कहीं 90 मत बनाना, B दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, सर्कल ऑफ सर्कल टचेज हाइपोटेनियस AC, जो अंदर में जो सर्कल है वो कह रहा है भाई AC को D पॉइंट पे टच करता है। राइट, AD की वैल्यू दे रखा है x, और इस DC की वैल्यू जो दे रखा है आपका y दे रखा है। तो मैं आपको बता दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल जब AD की वैल्यू दे रखा हो, DC का मान दे रखा हो, तो यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा AD इंटू आपका CD होगा। AD की वैल्यू यहां पे x है, y है, तो x इंटू y। एग्जाम में न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा होगा। राइट, यहां पे 8, यहां पे 10 कुछ भी दिया होगा। देखो तो यहां पर ये वैल्यू आई कहां से, उसको मैं प्रूफ कर रहा हूं। अब देखो ध्यान से, अब यहां पे यस देखो कि ये रिजल्ट मैंने क्या कहा, जितने मैं प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, जितने थ्योरम पढ़ाऊंगा, हर थ्योरम का प्रूफ। क्यों ऐसा करने इसके पीछे लॉजिक ये है कि बाय चांस आपने वो थ्योरम भूल गया, यदि आप बेसिक जानते हो तो बेसिक से आप एग्जामिनेशन हॉल में भी आप 30 सेकेंड में 1 मिनट में वो चीजें प्रूफ कर सकते हो। एटलीस्ट आप क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। और यदि आपने जो मैंने थ्योरी पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस किया तो चीजें याद हो जाएगी। इतनी बार आप रिपीट कर लो कि एग्जाम से पहले वो चीजें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। राइट, आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जहां पे इंसान को नहीं भी कुछ आता है तो वहां पे वो बहुत बढ़िया उपरांगत हो सकता है उस चीज में। राइट, बशर्ते आपने प्रैक्टिस किया हो। राइट, चलिए आइए जरा देखो इस कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल x इंटू वाई कैसे, देखो ये आपका, ये मैंने कहा इन रेडियस है आपका, इन रेडियस है तो ये r, ये r, ये r, तो यदि ये r है, ये 90 डिग्री है, ये भी, तो ये भी r, ये भी r और ये भी r होगा। देखो अब हमने आपको छोटे क्लास में एक थ्योरम पढ़ा होगा, किसी भी सर्कल में एक्सटीरियर पॉइंट से डाले गए दोनों टेंजेंट हमेशा बराबर होता है। दोनों टेंजेंट क्या होता है, हमेशा ही बराबर होगा। जैसे मान लो यहां पर आपका P है, P पॉइंट से एक टेंजेंट आपने PA डाला और दूसरा आपने PB। तो थ्योरम कहता है किसी भी सर्कल में बाहरी बिंदु से डाले गए दोनों टेंजेंट हमेशा बराबर होगा। इंग्लिश में क्या कहेंगे, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट
एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, मतलब PA इक्वल्स टू PB। किसी भी सर्कल में बाहरी बिंदु से डाले गए दोनों टेंजेंट की वैल्यू हमेशा बराबर होगा, राइट। इसी कॉन्सेप्ट को यहां यूज करेंगे और आपके थ्योरम प्रूफ हो जाएंगे। देखो जरा अब आप ये बताओ, यदि इस बिंदु से हमने इस वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट से टेंजेंट, ये आप स्पर्श रेखा, टेंजेंट का स्पर्श रेखा, और ये यदि ये x है तो ये भी x होगा, अच्छा, राइट। और आपका यदि ये वाला पार्ट y है तो ये भी y होगा, राइट। नहीं, और ये वैल्यू क्या है, ये है r, तो ये मैंने बताया ये भी r है, राइट, ये भी r है। तो अब जरा ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखना, क्या यहां पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, ये परपेंडिकुलर x प्लस आर, बेस आधार क्या है r प्लस वाई, और हाइपोटेनियस x प्लस वाई, तो मैं कह सकता हूं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहां पे AB है तो आप AB लोगे, बेस हमारा BC है तो मैंने BC लिया। यस, आई थिंक क्लियर। तो प्लीज आप नोट्स बनाते रहना, साथ में कॉपी और पेन आप हमेशा साथ में रखो। जहां पे आपको लगता है कि भाई ये चीज मैं नहीं जान रहा, उसको आप नोट करना। और ये तो गारंटी है, आपने कितनी भी ज्योमेट्री पढ़ रखी होगी, लेकिन यदि आप मेरा वीडियो देखते हो तो हर क्लास में 1 या 2 पॉइंट आपको नया सीखने को मौका मिलेगा, ठीक है। और उससे क्या होगी, और यदि आपने पढ़ रखा है, आप जानते हो, तो आप उसको चीजों करोगे तो आप प्रैक्टिस होगी, राइट। तो यहां देखो AB की वैल्यू होगी r प्लस एक्स, राइट, और यहां से BC की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी r प्लस वाई, राइट, और ये वैल्यू हमारा x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a की जगह पे x है, b की जगह पे क्या है, y है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो r और y देखो कैंसल हो रहा है क्या, x स्क्वायर कैंसल, y स्क्वायर कैंसल। तो यहां से बताओ आप 2xy की वैल्यू किसके बराबर होगा। तो देखो ये r स्क्वायर 2r स्क्वायर, यस और नो, 2rx और 2ry, बोलो यस और नो। यहां पे आप 2 कॉमन ले सकते हो डायरेक्ट, एक स्टेप मैं और लिख दी, 2 कॉमन लोगे तो यहां से 2 आप कॉमन क्या ले लो, यहां से देखो 2r, यहां भी है 2r, हर जगह 2r है, तो आप 2 के बजाय कॉमन लो क्या 2r, तब आपके आंसर आ जाए 2r। क्या लेने कॉमन 2r, तो यहां r बचा, यहां पे आपका x बचा और यहां पे y बचा। यस, तो 2 से 2 कैंसल, तो x y की वैल्यू आ गया r इंटू एक्स वाई की वैल्यू आ गया ये। अब देखो, अब ऊपर का पार्ट मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, या आप बाद में भी नोट कर सकते हो जब वीडियो खत्म हो जाएगा तब। देखो जरा, मैं यहां पे इस वाले पार्ट को, इस 2 लाइन को मैं रब कर रहा हूं, राइट, इस लाइन को मैं यहां रब कर रहा हूं, बाकी चीज आपका एज इट इज रहेगा। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एक्स वाई, यहां लिख दे रहा हूं, एक्स वाई इक्वल्स टू आर इंटू आर प्लस आर इंटू आर, सॉरी, आर प्लस एक्स और प्लस वाई, राइट। ठीक है दोस्तों, यस। चलो अब यहां पे देखो, अब यहां पर अब आप सब लोग जानते हो एस का मतलब सेमी पेरीमीटर। एस का मतलब क्या, सेमी पेरीमीटर। मैं सेमी पेरीमीटर निकालू इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो x प्लस आर प्लस वाई प्लस एक्स, तो 2x है, 2y है, 2r है, तो 2 हो जाएगा और r प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा बटे 2। तो s की वैल्यू आ गई क्या, r, s की वैल्यू। और यहां देखो, आप सब लोग जानते हो R इक्वल्स टू जानते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, और R की एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, यहां देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू R इंटू एस। क्या हो जाएगा, देखो यहां पे लिख दे रहा हूं, R इंटू एस हो जाएगा, R इंटू
एस हो जाएगा, राइट। अच्छा ये बात बताओ, तो यहां पे क्या मैं कह सकता हूं, इस वाले पार्ट को देखो तो एक्स वाई इक्वल्स टू आर और इनटू आप ये जो पूरा पार्ट है ये वैल्यू जो है वो हमारा s के बराबर है, राइट। देखो अब इस ये वाला पार्ट मान लो आप इक्वेशन मैं इसको नाम डाल दूं और मैं जानता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू r इंटू एस, तो r इंटू एस की जगह पे क्या मैं एक्स वाई लिख सकता हूं, यही तो है। और डेल्टा का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही तो हमें प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था। x की वैल्यू दे रखा है, y की वैल्यू दे रखा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू x इंटू वाई। क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, किसी भी ट्रायंगल में एक्सटर्नल पॉइंट से डाले गए दोनों टेंजेंट बराबर, तो यदि ये वाला पार्ट x है तो ये भी x होगा। अगेन c से हमने टेंजेंट डाला यहां पे y, इससे हमने d इस वाले सर्कल पे डाला टेंजेंट सी डी, और यहां से हमने डाला, इसका नाम आप डाल दो कुछ भी ई, ठीक है। तो ये सी डी और ई बराबर, तो ये y ये भी y, और ये रेडियस होने की वजह से ये r पैरेलल लाइन है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, तो ये स्क्वायर हो गए, तो ये r, तो ये भी r, ये भी r, लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम, वहां से रिजल्ट आया था एक्स वाई इक्वल्स टू r इंटू दिस। अब सेमी पेरीमीटर निकाला तो r प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गया एस। तो और दूसरा जो हमने थ्योरम यूज किया था स्मॉल आर निकालने का कॉन्सेप्ट, यदि ये इन सर्कल है, राइट, तो स्मॉल आर बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल बराबर आर इंटू एस। और यहां पे जैसी हमने इस वाले पार्ट से आर इंटू एस की वैल्यू एक्स वाई, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस पे मैं एक क्वेश्चन कराता हूं। तो देखो अभी मैंने दो कॉन्सेप्ट कराए। पहले वाले कॉन्सेप्ट पे हमने एक क्वेश्चन आपको कराए थे जिसके आंसर 24 आया था। इस वाले पार्ट पे आप आ जाओ, तो इस वाले पार्ट पे जो आपका क्वेश्चन अब कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी वैल्यू आप अपनी मर्जी से क्वेश्चन बना सकते हो। ये आपका सर्कल इस हाइपोटेनियस के एक पॉइंट को टच करता है, मान लो ये आपका D है, ये वैल्यू मान लो AD आपका 8 सेंटीमीटर, DC 12.5, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 8 इंटू 12.5 डेट इज 100 सेंटीमीटर। यस, तो दोस्तों आई थिंक चीजें आपको समझ में आई होगी। तो ये सारे क्लास उन सभी बच्चों के लिए यूजफुल है जो बच्चे एसएससी चाहे कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीडीएस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यहां तक कि कैट लेवल के क्वेश्चन को भी मैं टच कर रहा हूं, राइट। तो हमारा टारगेट है जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में नहीं जा सकते, जहां पे फी काफी हाई होती है, तो प्लीज ये जो आपको फ्री एजुकेशन हम यूट्यूब पे दे रहे हैं, प्लीज आप इनको फॉलो करिए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करा। हमारी लगभग 25 वीडियो ज्योमेट्री की आएगी, जिसमें से हमारी, ठीक है, 8 वीडियो आपकी जा चुकी है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका लेसन नंबर आपका 9 होगा, राइट। तो आप हमारे वीडियो, हाँ पहली जो मैं एक चीज और बता दूं, जो पहली हमारी वीडियो है उसमें आपका ज्योमेट्री पार्ट 1 पार्ट 2 होगा, लेकिन अब मैंने क्या किया है, जो छठे जो वीडियो के बाद जो है वहां से हमने लेसन कर दिया है। तो आप प्लीज अब जो छठे के बाद जो आएगा वो आपका लेसन 7, 8, 9 इस तरह से आपका सीरीज चलेगा। तो अप्रॉक्स कम से कम 25 वीडियो ज्योमेट्री की आएगी। उसके बाद भी आपको लगे कि सर और भी क्वेश्चन करा दो, और भी प्रीवियस ईयर पेपर, तो मेरा टारगेट ये है कि 20 क्लास थ्योरी की आएगी, 5-6 क्लास में केवल क्वेश्चन कराऊंगा, जहां पे एक क्लास में लगभग 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यदि मैं 5 क्लास 75 क्वेश्चन हो गए, बाकी मैं हर क्लास में 8-9 क्वेश्चन, जब मेरी जो भी 45 मिनट की वीडियो आ रही है उसमें लगभग मैं 5-7 क्वेश्चन जरूर डिस्कस करता हूं। कॉन्सेप्ट के अलावा मैं कॉन्सेप्ट में तो एक क्वेश्चन जरूर डिस्कस करता हूं, उसके अलावा जो लास्ट में मैं उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मिक्स क्वेश्चन भी कराता हूं, ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ सके। तो ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इसी तरह से आप पढ़ाई करते रहिए, अपने तैयारी में लगे रहिए, और जिन बच्चों ने मेहनत किया है एक न एक दिन आपको उसकी सफलता जरूर मिलेगी। हो सकता है कि आपको टाइम लगे, लेकिन जिस दिन वो आपका लेवल बन जाए और जिस दिन आपका वो दिन होगा, आप जरूर उस
गोल को, जो आपका टारगेट है उसको अचीव करेंगे। सो ओके, थैंक यू सो मच।